हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम टोटल 5 यूनिट की बात करेंगे। इसके अंदर प्रत्येक यूनिट के अंदर मैंने दो दो क्वेश्चन सेट किए हैं। आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आप इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाएंगे तो आपकी बढ़िया मार्किंग आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट के अंदर दे रखा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। इसके अंदर फर्स्ट वाला आपका पिट्जर का सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछ के आ जाता है कि HSAB सिद्धांत क्या है। इसका हिंदी में नाम है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत क्या है। एक पिट्जर पिट्जर का भी एक आपके एक है पियर्सन का। इस सिद्धांत को ध्यान रखना है, ये सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं आपके। आगे इसके अंदर है सेकंड वाला है बंधन समवायता स्थायित्व क्या है। इसको समझाना है कि बंधन समवायता इसको बोलते हैं, इसका स्थायित्व ऐसे घटता है ऐसे बढ़ता है। आगे है आपकी HI की तुलना में HF अधिक स्थायी होता है, क्यों होता है आपको समझाना है। आगे इसके अंदर 4 नंबर वाला है कि HSAB सिद्धांत के आधार पर संकुलों के स्थायित्व को समझाना है कि संकुल के स्थायित्व हैं वो HSAB सिद्धांत के आधार पर कैसे स्थायी होते हैं, कौन से संकुल स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी होते हैं, इनके बारे में आपको बात करनी है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अम्ल क्षार की कठोरता, अम्ल क्षार की कठोरता व मृदुता विद्युत ऋणता से किस प्रकार संबंधित है, समझाना है। कई बार ये पूछता है कि HSAB है सिद्धांत है, इसको विद्युत ऋणता कैसे प्रभावित करती है, या अम्ल व क्षार इनकी कठोरता व मृदुता है विद्युत ऋणता से कैसे प्रभावित होती है। ये सारी किसी भी से आप घूम के आए, यदि आपका अम्ल क्षार कठोरता व मृदुता के बीच में विद्युत ऋणता से संबंध पूछे तो ये वाला ही आपको उत्तर रखना है कि संबंधित किस प्रकार से समझाए कैसे, ये सारी एक ही बात है। अगला इसी का सेकंड क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। इसका HSAB है आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है सिद्धांत है, इसका अनुप्रयोग क्या है, मतलब ये काम में कहाँ पे काम में आता है, एप्लीकेशन क्या है, इनको समझाना है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है कि लिथियम आयोडाइड का शीघ्रता से जल अपघटन होता है परंतु एलाइव का नहीं। तो ये आपको ये HSAB सिद्धांत के आधार पर ही समझाना है कि इसका जल अपघटन शीघ्रता से होता है, इसका नहीं होता है। आगे है सीमांत अम्ल व सीमांत क्षार को समझाना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीमांत अम्ल क्या होते हैं, कठोर अम्ल क्या होते हैं, इनको समझाना। या पूछ लेता है सीमांत क्षार व कठोर क्षार क्या होते हैं, या कई बार पूछ लेता है सीमांत क्षार व मृदु क्षार क्या होते हैं। तो ये सारे हैं कंपेरिजन हैं, आपको करवा सकते हैं। आगे है कठोर व मृदु अम्ल व क्षारों के वर्गीकरण को समझाने की। कठोर अम्ल किसको बोलेंगे, मृदु अम्ल किसको बोलेंगे, कठोर क्षार किसको बोलेंगे, मृदु क्षार किसको बोलेंगे, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, अलग अलग इनकी कैटेगरी कैसे डिवाइड करते हैं, उनको आपको समझाना है। हम आगे यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर है आपका पहला वाला क्वेश्चन है, इसका भी ए पार्ट बना रखा है मैंने, संयोजकता बंध सिद्धांत VBT की सीमाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपको अच्छे से याद करके जाना है कि VBT की कमियां क्या क्या हैं। सीमाएं बोल दो या कमियां बोल दो, एक ही बात है। आगे इसी का सेकंड पार्ट है कि अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है, समझाना है आपको। कि हमारे विपाटन हम लिंक करते हैं CFT से, इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है। कई बार पूछ ले तो अलग अलग भी पूछ सकता है। मैं तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पहले कंबाइन में आया हुआ है, परंतु आपका अलग अलग भी आ सकता है कि अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है समझाओ, या चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है समझाओ। तो विथ डायग्राम विथ थ्योरी आपको समझाना है। आगे है अगला क्वेश्चन, इसको अंदर है आपका निम्न को समझाइए। इसके अंदर आपका संकुली यौगिकों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है। संकुल यौगिक है, जैसे आपकी स्प्लिटिंग हुई तो स्प्लिटिंग होने के बाद में यहाँ पे बीच में एनर्जी रहती है, इसी को बोलते हैं स्थायीकरण ऊर्जा। तो क्या है, किस प्रकार अष्टफलकीय के लिए क्या होगा, चतुष्फलकीय के लिए क्या होगा, समतल वर्ग समतलीय के लिए क्या होगा, आपको बतानी है। आगे इसके अंदर आपका लोह चुंबकत्व, विपरीत लोह चुंबकत्व क्या है, आपको बताना है कि लोह चुंबकत्व क्या है, विपरीत लोह चुंबक, कंपेरिजन करना है इनके बारे में। आगे नील ताप और क्यूरी ताप क्या है, इनके अंदर भी कंपैरिजन करना है। आगे इसके अंदर LS युग्मन क्या है। आपका नील ताप, क्यूरी ताप, ये लोह चुंबकीय प्रतिलोह चुंबकीय काफी बार आए हुए हैं, ये LS वाला भी काफी बार आता रहता है, आते भी ऐसे ही है। निम्न को समझाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है CFT के आधार पर निम्न संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा इसका, हम डेवलपमेंट निकालते हैं इनका बार मैग्नेट्रॉन के अंदर, आपको निकालना है।
और इसके आपको चुंबकीय आघूर्ण तभी निकाल पाएंगे जब इनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बहुत बार आया हुआ है, अलग अलग आया हुआ है, कई बार तो कि CFT के आधार पर निम्न संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, या कई बार आ जाता है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण बताओ। तो जब आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो आपका चुंबकीय आघूर्ण भी आ जाएगा। और कई बार इसके अंदर पूछ लेता है कि कौन सा संकुल है वो प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो आपको पता ही है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे अनुचुंबकीय, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है तो उसको बोल देंगे हम प्रतिचुंबकीय। इसके अंदर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, और भी इनकी प्रैक्टिस करना आप, और भी कॉम्प्लेक्स हैं आपके किसी गाइड की या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो उसके आधार पर उनके अंदर एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पल को देखना, उनके अंदर निकालने की कोशिश करना एक इलेक्ट्रॉन की और चुंबकीय आघूर्ण की। आगे हम बात करें यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड है इसके अंदर कि निम्न पर, पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला वाला है DD संक्रमण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, DD संक्रमण क्या है, इसके ऊपर लेख लिखिए, टिप्पणी लिखिए, बताइए। आपका पूरा समझाना है कि DD संक्रमण है किसके अंदर फॉरबिडन होता है, किसके अंदर आपका अलाउ होता है। एक आपका नियम भी है लेपार्टे का, उसके आधार पर भी कई बार पूछ लेता है कि लेपार्टे के नियम के आधार पर DD संक्रमण होगा या नहीं होगा, या DD संक्रमण क्या है नियम लिखो। तो ये सारी बातें एक ही है। एक दूसरा इसके अंदर आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या है। कई बार दोनों साथ में आ जाते हैं कि DD संक्रमण व आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में अंतर बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं इस यूनिट से, आपको बिल्कुल याद करके जाने। आगे इसके अंदर की LMCT है और MLCT है संक्रमण क्या होते हैं आपको बताना है, कंपैरिजन करना है विद डायग्राम। आगे इसके अंदर है संकुल यौगिकों के गतिकीय और उष्मागतिकीय। तो काइनेटिक है, गतिकीय को तो इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक, और उष्मागतिकीय को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। तो आपके संकुल यौगिक हैं वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कैसे होते हैं, उनका स्थायित्व कैसे होते हैं, उनको समझाना, उस पर टिप्पणी लिखनी है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स तो इस वजह से काइनेटिक होता है, इस वजह से ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है। अगला है इसी का सेकंड पार्ट आपका आर्गेल ऊर्जा स्तर। ये वाला क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, आपके आता भी है लगभग D1 और D9 का। तो इसके अंदर पूछा कि आर्गेल ऊर्जा स्तर है वो क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, इनसे क्या समझते हैं, उनके बारे में बताना। और आगे पूछा कि D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनके लिए अष्टफल की चित्र है, उसका आर्गेल अवस्था आरेख किस प्रकार से समान है, उसके अंदर समानताएं क्या क्या है या क्यों समान है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला कि निम्न की निम्नतम पद प्रतीक, या इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट वैल्यू लिखिए। हम जब इसका माइक्रो स्टेट निकालते हैं उसके बाद में आगे इसकी ग्राउंड स्टेट वैल्यू निकालते हैं, तो ये लगभग आपके D2, D4, D1, D3, D7 इनके बारे में निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि ग्राउंड स्टेट वैल्यू है वो क्या होगी। अगला यूनिट नंबर 4 की बात करें, उसका फर्स्ट है क्वेश्चन, उसका भी फर्स्ट की बात करें कि कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण कैसे करते हैं। कार्ब धात्विक यौगिकों, इनका वर्गीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्ब धात्विक यौगिक है उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनकी क्लास क्या क्या रहती है, उनके बारे में बताना है। आगे ये कार्ब धात्विक यौगिक का स्पेशल है लिथियम, एक तो लिथियम है, एक आपका मैग्नीशियम है। इनके बारे में अक्सर जैसे आपने मैग्नीशियम से बनता है हमारा गिरनार अभिकर्मक, और लिथियम वाले से बनता है उसको बोलते हैं सुपर गिरनार। कई बार सीधा ही पूछ लेता है, लिथियम की जगह नाम देता है वो कि सुपर गिरनार अभिकर्मक है, क्या है समझो। तो ये दे रखा है इसके अंदर लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बनाने की विधियां, गुणधर्म और उपयोग का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, और कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं कि सुपर गिरनार अभिकर्मक क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, लिखिए। आपको ध्यान में रखना है गिरनार अभिकर्मक और सुपर गिरनार अभिकर्मक। आगे है इसका सेकंड क्वेश्चन, निम्न को समझाइए। इसके अंदर दे रखा आपका जिसस लवण क्या है। आगे समांग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम क्या है। हमें पता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम दो होते हैं, समांगी और विसमांगी, हमें तो बताना है समांग वाला क्या है। आगे आपका कार्ब धात्विक यौगिकों के उपयोग क्या है, क्या क्या काम में आते हैं, आपको ये बताना है। आगे इसके अंदर दे रखा है धातु कार्बोनिल्स क्या होते हैं, इनकी बंध की प्रकृति को समझाइए। इनके अंदर बंध होता है वो सहसंयोजक होता है, आयनिक होता है, उप सहसंयोजक होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है आपको समझानी। इसी के अंदर आगे आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का ओलिफिनिक कार्ब धात्विक यौगिकों के बनाने की विधियां। ओलिफिनिक है कार्ब धात्विक यौगिक कैसे बनाते हैं, उनकी अभिक्रिया क्या है, उनकी संरचना क्या है, उनका वर्णन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। आगे हम बात करें यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपका निम्न पर टिप्पणी लिखिए।
इसके अंदर है आपका हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन क्या है, इनकी संरचना बनानी है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, मायोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, इनका काम क्या है, इनके बारे में बताना है। आगे इसका धातु पोरफायरिन क्या है, किसे कहते हैं हम, धातु पोरफायरिन। इसकी रिंग बनती है हमारी धातु पोरफायरिन की, कौन सी धातु काम में आती है और किस किस के अंदर इनकी रिंग काम में आती है। इसके अंदर धातु पोरफायरिन, इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये वाला क्वेश्चन है, बीच में मैंने लिखा नहीं, काफी बार आया हुआ है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, उसके अंदर क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। आगे आपका सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। आगे दे रखा है कि कैल्शियम प्लस टू और मैग्नीशियम आयन है, वो जैविक महत्व क्या है उनके, उनकी टिप्पणी लिखनी है। क्या क्या काम है हमारे जीवन के अंदर, शरीर के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है। आगे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट है उसी का सेकंड पार्ट, सिलिकॉन्स क्या हैं और कैसे बनाए जाते हैं और इनके बनाने की विधियां और उपयोग बताने हैं कि सिलिकॉन से इसके अंदर बनाए तो ऐसे जाते हैं, काम जाते हैं। आगे आपका हाइड्रोजिलेशन क्या है, चक्रीय सिलिकॉन्स के बहुलीकरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए तथा सिलिकॉन के अनुप्रयोग लिखिए। ये सिलिकॉन के अनुप्रयोग हैं, उनके बनाने की विधियां, काफी बार क्वेश्चन आता है, आपको जरूर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, सिलिकॉन्स कैसे बनाए जाते हैं या क्या होते हैं सिलिकॉन्स, इनको बनाने की विधियां क्या होती हैं, उपयोग क्या होता है। अगला इसी के अंदर है कि कार्बधात्विक, कार्बनिक और तथा अकार्बनिक बहुलकों से क्या तात्पर्य है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनमें अंतर स्पष्ट करना आपको कि ये तो होते हैं हमारे कार्बनिक है, एक बहुलक ये अकार्बनिक है और ये इस पर कितने प्रकार के होते हैं और ये अंतर है, ये सारे बताने हैं। तो मैंने टोटल 5 यूनिट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन बनाए हैं। यदि अभी तक आपने भी तैयारी अब तक भी नहीं की है, यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मेरे YouTube चैनल में आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।